वेलकम टू अवर चैनल स्टेनोग्राफी बाय निधि। आज हम अभ्यास 1 करेंगे जिसमें हम बाकी की शेष बची हुई लाइनों को संकेतों को कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं अभ्यास 1। जिसमें हम पिछली क्लास में अभ्यास 1 की 3 लाइनों को कंप्लीट कर चुके थे, पहली, दूसरी, तीसरी। बाकी की शेष 3 लाइनें रह गई थी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं। आइए चौथी लाइन के संकेतों को हम आपको अनुवाद करके बताते हैं कौन सा संकेत किस व्यंजन का है। आइए देखते हैं। पहला संकेत बनाते हैं। पहला संकेत 120 डिग्री के झुकाव पर बना है और हल्का है और कटा हुआ है। तो हल्का और कटा हुआ कौन सा हुआ? पा वर्ग बनता है, जिसमें दूसरा व्यंजन है फा, जो कट के बनता है। अब ये दूसरा संकेत है स्ट्रेट 90 डिग्री पे टा वर्ग बनता है, हल्का टा बनता है, इसलिए टा का संकेत हुआ। अब ये है 60 डिग्री की और गहरा है, तो 60 डिग्री के कोण पर चा वर्ग बनता है और गहरा चा वर्ग में जा व्यंजन बनता है, तो ये जा का हुआ। अब देखते हैं चौथा। ये टा वर्ग में है और हल्का है, कटा हुआ है, तो था हुआ। था कौन सा वाला हुआ? बायां वाला, क्योंकि बाएं तरफ है। दूसरा देखते हैं, ये भी हल्का है, ये इस तरफ बना है, ये भी था है। ये कौन सा था है? दाएं वाला, क्योंकि ये हमारे दाएं तरफ है। अब ये देखिए, ये गहरा बना हुआ है, ये भी ता वर्ग में है। ता वर्ग में गहरा कौन सा व्यंजन आता है? दा। ये दा हुआ। दा कौन सा वाला है? बायां वाला दा है। अब देखते हैं, ये अर्धव्रत, वो भी कटा हुआ। माँ का व्रत है, माँ को काट देते हैं तो ना बन जाता है। अब ये देखिए अर्धचंद्र, ये किसका संकेत है? ना का है, ये भी संकेत। अब देखते हैं सरल रेखा स्ट्रेट, ये का की है, का वर्ग की, और ये हल्की है, इसलिए ये का व्यंजन हुआ। अब देखते हैं ये सा का संकेत है, और ये सा कौन सा वाला है? दाया वाला सा है। अब देखते हैं ये संकेत, ये हा का व्यंजन, हा का संकेत है तथा ये हा ऊपर वाला हा है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे से। अब देखते हैं ये स्वा, ये रा का संकेत है। रा कौन सा वाला है? ये नीचे वाला है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे बनना है। चौथी लाइन हमने कंप्लीट कर ली। देखा आपने किस प्रकार संकेतों को हमने पहचाना तथा आपको पता है किस प्रकार कौन सा संकेत किस व्यंजन का है। ये अब 5वीं लाइन हम इसी प्रकार कंप्लीट करते हैं। देख सकते हैं पहला संकेत कुछ इस प्रकार बना हुआ है, ये भी सा है। ये कौन सा सा है? बायां वाला सा है, क्योंकि मैंने बताया था सा में जस्ट विपरीत हो जाता है। जो आपके राइट साइड होगा वो लेफ्ट वाला सा होगा, और जो लेफ्ट साइड होगा वो राइट वाला होगा। अब ये संकेत देखते हैं, अब पहचान पा रहे होंगे, ये संकेत या का है। अब देखते हैं तीसरा संकेत, ये स्ट्रेट है और कटा हुआ है, तो स्ट्रेट टा वर्ग में आता है और कटा हुआ वो भी हल्का ठा ठठेरा हुआ। आइए हम चौथा संकेत देखते हैं, जो कि अर्धचंद्र, जो ना का संकेत है। 5वां संकेत है कुछ इस प्रकार, ये भी या है जो पहले आ चुका है। अब ये देखिए, ये ब्रैकेट वाला जो ता वर्ग का संकेत है और हल्का है, तो ये ता हुआ। ये ता कौन सा वाला हुआ? बायां वाला था। इसमें हमने बताया था आपको, जो आपकी लेफ्ट साइड आएगा लेफ्ट वाला, जो राइट साइड आएगा राइट वाला। अब आता है अगला संकेत, जो इस प्रकार है, ये हा है नीचे वाला, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। अब आता है आपका कुछ ये संकेत, ये रा है, ये भी नीचे वाला रा है,
अब आता है आपका फिर से ता वर्ग का संकेत, जो कि गहरा है। क्या है? गहरा। तो गहरा क्या होता है? इसमें ता वर्ग में दा गहरा होता है, और ये कटा नहीं है तो इसकी दा धनुष ना होगी, ये दा है। वो भी कौन सा वाला? बायां वाला। ये लेफ्ट साइड है। अब आता है 120 डिग्री के झुकाव पे फिर से हल्का है और बिना कटा हुआ है। तो भी 120 डिग्री पा का वर्ग होता है और हल्का पा बनता है। अब आता है इनमें सरल रेखा, हल्की है, ये का हुआ। अब देखते हैं छठवीं लाइन। आइए अब हम आपको पांचवी लाइन कंप्लीट हो चुकी है, अब छठवीं लाइन देखते हैं। इसी प्रकार हम छठवीं लाइन भी सॉल्व करेंगे, संकेतों को देखेंगे कि कौन सा व्यंजन किस संकेत का है। सिक्स लाइन देखते हैं। इसमें पहला संकेत है सरल रेखा, वो भी कटी हुई। सरल रेखा कटी हुई और हल्की भी है। तो ये का वर्ग की हुई। का वर्ग में सरल रेखा हल्की खा होता है, जो कटा हुआ होता है दूसरे नंबर। अब देखते हैं ये 60 डिग्री के कोण पे हल्का बना हुआ है, तो ये चा वर्ग में है। 60 डिग्री कोण पे हल्का चा बनता है। फिर ये आता है 120 डिग्री पे झुकाव के साथ और कटा हुआ और हल्का है, तो ये फा हुआ। अब ये फिर से 60 डिग्री कोण पे ये गहरा है और कटा हुआ है, तो ये चा वर्ग में गहरा और कटा हुआ सबसे आखिरी का व्यंजन होता है, जो जा के बाद आता है, जो काटा जाता है, झा झंडे का। अब आता है फिर से वही 60 डिग्री। अब ये हल्का है और कटा हुआ है। इनमें उनमें हल्का और कटा हुआ चा छतरी का होता है, चा वर्ग में। अब ये देख सकते हैं आप, ये है और कटा हुआ है, तो ये हुआ ड़ा, बिंदी वाला। ठीक है। अब ये फिर से ये देख सकते हैं, हल्का है और कटा हुआ है, ये भी छा हुआ, ये चा वर्ग का है। अब आप देख सकते हैं हा को हम काट देते हैं, हा को काट देते हैं तो ड़ा बनता है। ये कौन सा वाला ड़ा है? नीचे वाला ड़ा है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे बनना है। अब एक और यही है, देख सकते हैं आप। इसके बाद एक और यही है चिन्ह, इसको भी काट दिया गया है, ये भी ड़ा हुआ। लेकिन ये कौन सा हुआ? ये ऊपर वाला ड़ा हुआ, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ। अब देखिए आप, ये भी हल्का है, ये ता वर्ग में आता है, तो ये ता हुआ, ता हल्का बनता है। ये कौन सा वाला होता है? बायां वाला। अब दूसरा इन भी संकेत, ये है ता का ही, ये कौन सा है? दायां वाला ता है ये। अब ये गहरे हुए, गहरे हल्के में अंतर रखना है। ता वर्ग में गहरा व्यंजन दा बनता है, वो भी बिना कटा हुआ। ये कौन सा हुआ? ये बायां दा हुआ। आखिरी व्यंजन इस एक्सरसाइज का आप देख सकते हैं, ये भी दा है, ये गहरा है, बिना कटा हुआ है। ये कौन सा दा है? दायां है। बायां यानी लेफ्ट, दायां यानी राइट। बायां यानी लेफ्ट और दायां यानी राइट। आई होप आपको मेरे द्वारा कराई हुई एक्सरसाइज एक समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इस एक्सरसाइज को अभ्यास करें और नोट कर लें कि किस संकेत के कौन से चिन्ह हैं। प्लीज़ मेरे द्वारा दिया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगली क्लास में मिलते हैं अगली न्यू एक्सरसाइज के साथ।